ब्लॉग की शुरुआत खांसी से हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज फिर बारिश होने वाली है, अंधेरा सा हो गया है और लाइट भी चली गई है, इन्वर्टर स्टार्ट हो गया है। जैसे ये लगता है आंधी आने वाली है या बारिश होने वाली है, लाइट एकदम चली जाती है। पंखा बहुत हल्के हल्के टर टर कर रहा है, लेकिन हवा वैसे बहुत अच्छी चल रही है। खिड़कियों की मैंने विंडो खोल रखी कि रसोई की साइड की, तो अच्छी हवा आ रही है। और मम्मी की आज गले में दर्द स्टार्ट हो गया है, तो मम्मी को भी हमने एथ्रोसिन दे दी है कि गले में दर्द उठ रहा है मम्मी के। और हमने सोचा कहीं फ़ीवर तो नहीं, वैसे तो पता चल रहा था कि फ़ीवर नहीं है, लेकिन जब टेम्परेचर चेक करा सिर्फ 95 आया। कितना कम टेम्परेचर चल रहा है मम्मी का। थोड़ा सा दिन में छोले चावल खाया, जब छोले चावल खिला दिया उसके बाद कह रही मेरे गले में दर्द उठ रहा है। मैंने कहा मुझे पहले कहती तो मैं चावल देती नहीं, जैसे भी खिलाती रोटी खिलाती। रात को मम्मी ने बस आधी रोटी खाई होगी जैम के साथ, और सब्जी तो खाने को तैयारी नहीं हो रही है। कल नहाया, कल स्पंजिंग की थी, लेकिन आज नहला दिया। आज खुद ही बोली मुझे नहला दे, तो फिर मैंने नहलाया मम्मी को। और लगभग 4:30 बज चुके हैं। बच्चों को भूख लगी तो उनके लिए मैंने मैगी बना दी है, वो लोग मैगी खा रहे हैं दूसरे रूम में। मैं मम्मी वाले रूम में बैठ गई हूँ। चाय पी चुके हैं, चाय मेरे हस्बैंड ही बना के ले आए थे। आजकल ज़रा फ़ायदा हो रहा है, घर में है तो काम वाम खूब कर रहे हैं। मूड है, मन होता है करते हैं, नहीं होता है तो नहीं करते हैं। और एग करी खाने का मन है तो आज एग करी बना रहे हैं। कह रहे मैं एग करी बनाता हूँ, मैंने कहा बना दो। और गोभी की सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि पापा जी, मम्मी, मेरी सास वगैरह ये लोग तो, और मेरे जेठ जी एग नहीं खाते हैं, और हिमाती ये लोग खा लेते हैं, और बच्चे भी पसंद करते हैं एग करी, तो वो बन रहा है। मैं अभी ऊपर नहीं गई हूँ, कपड़े उठा लिए हैं, लेकिन अभी मैंने तह नहीं करे हैं, तह करती हूँ। और जब लाइट आएगी तब फिर प्रेस करूँगी कपड़े। डेली के डेली कर दो अच्छा है, वरना बड़ी परेशानी हो जाती है, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। हिमाद्री का तो काम ही यही है, सुबह दूसरी ड्रेस बनाई, फिर थोड़ी देर बाद अब मेरा ये पहनने का मन नहीं कर रहा है, फिर उसने अभी दूसरी ड्रेस पहन ली। मेरे निकाल कर खुद कह रही थी मुझे पहनाओ, मैं कहा मैं नहीं पहनाऊँगी। फिर उसने, उसके पापा दिन में सो गए थे, लेटी मैं भी थी, घर भी आज सो गया था, लेकिन लेटी रही थी। लेटती क्या हूँ, मुझे ब्लॉग्स देखने होते हैं, इस चक्कर में मैं सो भी नहीं पाती। कभी होता है जब सो जाती हूँ, वरना चाह के भी नहीं सो सकती, क्योंकि अगर मैं सो जाऊँगी तो ब्लॉग कब देखूँगी, क्योंकि रात को तो 9 बजे के बाद मैं मोबाइल बंद ही रखती हूँ, तो इससे दिन दिन में देखना होता है मुझे। अभी भी मैंने आधे लोगों के देखे हैं जिन्होंने मुझे वॉच करा है, आधे लोगों के नहीं देखे हैं। ये भी एक अच्छा खासा काम है व्लॉग देखने का भी। जब तक यूट्यूब में नहीं थी तब तक बहुत फ्री फील करती थी, टीवी भी देखती थी। मेरा टीवी बिल्कुल बंद हो गया, कब से मैंने टीवी नहीं देखा है, क्योंकि इसी यूट्यूब में ही लगी रहती हूँ कि वॉच टाइम बढ़ जाए, दूसरों का भी बढ़ा सकूँ, मोनेटाइज हो जाए चैनल। पता नहीं कब होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस मेरा, मुझे लग रहा था हो ही जाएगा, लेकिन जब मैंने अपने कॉपीराइट चेक करे वो इतने सारे थे, मैंने डिलीट मारे तो मेरा फिर बहुत मिनट कम हो गए, वरना मेरा 2-4 दिन में हो ही जाता, लेकिन वो सब माइनस हो गए। तो अब देखते हैं बारिश होती है नहीं होती है। हो जाएगी तो थोड़ा ठंडा मौसम और हो जाएगा, वैसे तो ठीक ही हो रहा है मौसम, इतनी गर्मी नहीं हो रही है। बारिश हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, पहले मैं कपड़े तय कर लेती हूँ। मम्मी को भी दिखा देती हूँ। ये देखिए मम्मी लेटी हुई हैं। जो वो बिजली वाली ऑक्सीजन मशीन थी, वो लाइट चली गई तो मैंने बंद कर दिया, और ये सिलेंडर लगा दिया। अभी आज ख़त्म हो जाएगा तो कल ये ले आएंगे लेने के लिए। अब सिलेंडर मार्केट में नहीं मिल रहा है, वरना रिक्शे वाला ले आता था, अब हमें गोदाम ही जाना पड़ रहा है। इतनी शॉर्टेज हो रही है कि बस ये कह रहे हैं कि 2-2 ढाई घंटे लग जा रहे हैं, बस मारा मारी चल रही है कि हमें मिल जाए सिलेंडर। वो तो ये है कि उन्हें पता है कि मम्मी को कोई कोरोना टाइप की डिजीज़ नहीं है, पहले से ही डिजीज़ है लंग्स इन्फेक्शन, तो इसलिए हम लोगों को तब भी मिल जाता है, वरना न्यू सिलेंडर मिलने में तो बहुत ही परेशानी हो जा रही है। लेकिन हमें भी बहुत परेशानी हो रही है। एक दिन ये 2 घंटे में आए सिलेंडर लेकर के, इतना टाइम लग गया। कह रहे ऐसे खींचातानी चल रही है ना, बहुत बुरा हाल हो रहा है। जो ऑक्सीजन व सप्लाई का जो है वो मेन एक ही अग्रवाल वालों के पास है। वो कह रहे हैं रात दिन जगे रह जा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा इस समय ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही है। कपड़े सब यहाँ पर ऐसे फैला दिए हैं, और प्रेस वाले कपड़े में एक तरफ रखती जा रही हूँ। मेरे फेस भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा तब मैं दिखाई, वरना मैं दिख ही नहीं रही हूँ। ये देखिए अब देखिए, बस हाँ लाइट आएगी तो तुरंत आयरन करूँगी कपड़े। एक तरफ रख देती हूँ ड्रेस वाले कपड़े, और जो मतलब जहाँ जहाँ रखने होते हैं वहाँ पर रख देती हूँ। मम्मी के जैसे कपड़े हैं, मम्मी की गाउन वगैरह प्रेस नहीं करती हूँ, लेकिन बच्चों के अपने कपड़े में ज़रूर प्रेस करती हूँ। ये भी कहते हैं कि कोई भी ज़रूरत नहीं करने की, जो डेली वाले होते हैं टी शर्ट वगैरह वो उनके नहीं करते हैं। और जैसे आने जाने वाले होते हैं वो या तो ये खुद ही कर लेते हैं, या फिर कभी हम आयरन करने वाले से करवा लेते हैं, या मजबूरी होती है
तब करती हूँ, वरना मैं इनके कपड़े मोस्टली प्रेस नहीं करती हूँ। कहते हैं कैसे करती है, अजीब ढंग से। मैं तो फटाफट सब सुट्टे वाला प्रेस करती हूँ, ये नहीं कि बड़े अच्छे ढंग से करो। आजकल बड़े अजीब से दिन हो गए हैं कोरोना के कारण ना। मेंटल टेंशन तो बहुत हो गई है, बिल्कुल अजीब सा माहौल हो गया है, सन्नाटा सा हो गया है, ना किसी के घर जाना ना आना। वैसे ही साल भर से हम कहीं जाते नहीं थे, तब भी बीच में ये बोला था चलो थोड़ा बहुत चले जा रहे हैं। अब तो फिर से सब कैदी बन के रह गए हैं, क्या करें, बाहर निकलते हैं कोरोना ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, रहती है अजीब ही सा माहौल है। मन बिल्कुल नहीं लग रहा है घर में पड़े अजीब सा ही हो जा रहा है। ऊपर से फिर खबरें सुनो, उसे ऐसा हो गया, उसकी डेथ हो गई, ऊपर से कोरोना वाले इस बार हार्ट अटैक से बहुत मर गए हैं। मेरी फ्रेंड के चचेरे देवर थे, पता नहीं कौन थे, वो सही होके घर आए और उसके 3-4 दिन बाद उन्हें हार्ट अटैक पड़ गया, उससे मर गए। मतलब ये भी हो जा रहा है कि हार्ट अटैक भी बढ़ जा रहा है। बड़ा अजीब ही सा हो रहा है, पता नहीं कब जाके ये माहौल से मुक्ति मिलेगी, कब जाके सब सही होगा। पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। मैंने MA इकोनॉमिक्स से कर रखा है, तो मालथस का नियम था, जो प्रकृति होती है अपनी, मतलब जब जनसंख्या बढ़ती है तो नेचुरली ही वो जो अपना बैलेंस है वो कर लेती है। बिल्कुल वही नियम लागू हो रहा है कि प्रकृति नेचुरल ढंग से ही जनसंख्या कम कर रही है, बढ़ रही है, लेकिन अपने आप को घटा दे रही है। एग करी की ग्रेवी तैयार हो गई है, बना रहे हैं मिस्टर प्रदीप पंत। आजकल ज़रा मुझ पर मेहरबान हो रहे हैं, कभी कभी होते हैं, कभी लड़ते रहते हैं, पता नहीं, और मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कहा ना लड़ते रहते थे, दांत बत्ती सी चमकनी शुरू हो गई है। और ये इन्होंने अंडे तल लिए हैं, खड़े मसाले डाले गए हैं, और ये तैयार होगी रहता जो रेडिशपन लाने के लिए, और धनिया भी कट चुका है। अब मैं आपको इनकी सूरत दिखा देती हूँ, उनकी चमकती हुई बत्ती सी भी। ये देखिए कितनी जोर से हाथ रहे। बूंदें पड़नी स्टार्ट हो गई हैं, यानी बारिश की शुरुआत हो गई है। अब हो जाएगा ठंडा ठंडा मौसम। अब ये देखते हैं, 2 बार तो ओले पड़े, आज ओले पड़ते हैं नहीं पड़ते हैं। अभी तो मोटी मोटी बूंदें पड़ रही हैं, बहुत तेज़ी से बारिश शुरू भी नहीं हुई है। सामान मैंने सारा सरका दिया है, बस ये इनका स्लाइडर है जो यहाँ है, ये गीला हो भी गया तो कोई बात नहीं। और हिमाद्री ने चला रखा है टीवी, और अपनी कार्टून देख रही है टीवी में, स्मार्ट टीवी में देख रही है। उसको तो मैंने रिचार्ज ही नहीं कर रखा है, दूसरे वाले को। हवा अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी चल रही है, तो अच्छा लगता है हवा चलेगी। इस समय यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अचानक ही बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। मम्मी की अचानक ही बहुत तेज़ पेट में दर्द उठने लगा है, पता नहीं क्यों हो रहा, समझ नहीं आ रहा। एक तो खाना ठीक से नहीं खा रही है, ऊपर से पेट दर्द भी शुरू हो गया। अभी थोड़ी देर पहले वॉमिट भी करने को हो रही थी, गैस बन रही थी। मैंने गैस एक्स दी और 52 DS भी दे दी, पुदीन ख़राब ही देती। समझ नहीं आ रहा क्या खिलाऊँ। फिर इन्होंने मेडिकल स्टोर वाले से बात करी, जो कि नीलकंठ हॉस्पिटल के पास ही, जिससे हम दवाइयाँ लेते हैं। अब मिस्टर प्रदीप पंत गए हैं मम्मी के लिए दवाई लेने के लिए, जो मेडिकल स्टोर वाले ने बताइए। पेट दर्द की देखते हैं उससे कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, वरना डॉक्टर से ही बात करनी पड़ेगी। मम्मी को भी कुछ ना कुछ होने में लगा हुआ है, ठीक हो ही नहीं पा रही है। मेरा ऑक्सीमीटर खो गया था, बच्चों ने नज़र फेंक दिया था। आज मैंने ऑनलाइन कुछ दिन पहले ऑर्डर करा था, आज मैं ऑक्सीमीटर आ गया। तो मम्मी की जब मैंने चेक करी, पल्स व्यू तो सही आ रही है, लेकिन विद ऑक्सीजन सही आ रही है। बिना उसकी मम्मी की इतनी सांस फूल रही है, बहुत ज़्यादा सही नहीं चल रही है मम्मी, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। कल से गले में दर्द था, फिर एथ्रोसिन भी, हो सकता है एंटीबायोटिक की वजह से मम्मी को परेशानी हुई हो। और बारिश इतनी तेज़ है, अब कार से जा रहे हैं, ये इतनी तेज़ आवाज़ आ रही, बादल गरजने की, बिजली कड़कने की, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही, काफ़ी मूसलाधार बारिश हो रही है। इस वजह से भी तबीयत ख़राब हो रही, मौसम बदल रहा है, कभी कैसा मौसम हो जा रहा है, कभी कैसा मौसम हो जा रहा है, जो उस कारण ये भी प्रॉब्लम कर रहा है। अभी मैं चाय बना के लाई, लेकिन मम्मी चाय नहीं पी रही हैं। मम्मी ने कहा मैं नहीं पीऊँगी, मम्मी की चाय भी अब मैं ही पी रही हूँ। कहाँ चाय मम्मी कितना अच्छा मानती थी, वो भी बेचैन हो गई आजकल। और आज घर की दादी ने पकौड़ी बनाई थी, तो सबने थोड़ी थोड़ी पकौड़ी खाई। मेरा मन नहीं था, मैंने और मम्मी ने ही नहीं खाई, और सबने खाई है आलू की पकौड़ी। और कल गर्व की नेचर न्यूजर्स की जो टीम है, जिनकी बुक्स इनके यहाँ चलती है, उनका सर्वे है। तो कल इन लोगों को इंग्लिश पढ़ानी, मतलब इंग्लिश प्रिपेयर करानी है। मैडम ने चैप्टर नेम बता दिए हैं कि अच्छे से प्रिपेयर कराइएगा। और अगर जो क्राफ्ट वर्क में जो भी चीज़ें बच्चों को सिखाई गई हैं, वो वॉल पे लगा दीजिएगा। वाइट टी-शर्ट पहनी, अभी मुझे ढूंढनी भी है वाइट टी-शर्ट है या नहीं है, प्योर वाइट, क्योंकि स्कूल ड्रेस इनकी वाइट है, लेकिन पिछले साल से स्कूल नहीं गए, तो मैंने इनके लिए ड्रेस वगैरह नहीं खरीदी। अब मुझे वो भी हो रहा है, मैं वाइट ड्रेस कहाँ से लाऊँ। जो क्राउन है वो करना है, क्राउन भी नहीं कर पाए, क्योंकि शॉप्स तो सब बंद चल रही हैं।
अब देखिए गर्व आ गया और मुझे परेशान कर रहा है, अपने हाथ लगा रहा है। और पढ़ाई करने के लिए कहो तो भैया पढ़ने के लिए तो इसका दिमाग ख़राब हो जाता है। अब थोड़ा ऐसे मैं हिंदी की रीडिंग कराती ही गया, जैसे मैंने कहा कराती हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, भाग जाता हूँ। कल भी बड़ी मुश्किल से इसने इंग्लिश के चैप्टर रीड करे, जबकि बहुत ज़रूरी है रीडिंग भी और राइटिंग। गर्व ने कहा मैं भिंडी की सब्ज़ी खाऊंगा, तो मैंने भिंडी काट दी और भिंडी चढ़ा रही हूँ। वैसे मेरी सासू माँ ने ये आलू तुरई पहले ही चढ़ा दी थी और साथ में बनी है पत्ता गोभी की सब्ज़ी, उसमें टमाटर भी डाल रखा है। लेकिन गर्व के कहने पे मैंने भिंडी चढ़ा दी है, चाहे वो खाए चाहे ना खाए। गर्व अपने टेंट हाउस में घुसा हुआ है। देखिए उसकी नेट की विंडो से कैसी इसकी सूरत दिखाई दे रही है, अजीब टाइप की, क्योंकि इसने अपना नाक पिचका रखी है। अजीब ही दिख रहा है बिल्कुल डरावना सा। अब हिमाद्री भी इसके अंदर घुस गई है, क्योंकि जो हरकत गर्व करता है वो हिमाद्री भी करती है, उसकी डिक्टो कॉपी। अब देखिए मुझे तंग करने के लिए मेरे सामने आ गया है, जिससे कि मेरे आँख कान नाक ही दिखाई दें और कुछ दिखाई ना दे। ये देखिए उसका मुंह। खाना वगैरह सब निपट गया है, बर्तन भी मैंने मांज दिए हैं, रसोई साफ कर दी है और अम्बा हल्दी वाला दूध बन के आ गया है। और हिमाद्री ने अपना बॉर्नवीटा वाला दूध पी लिया है, कल से ये भी अम्बा हल्दी वाला दूध ही पी रहा है घर भी। तो चलिए परसों से पी रहा है। तो चलिए इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। बाय बाय मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि